नमस्कार, मेहता टॉक्स आपका स्वागत करता है। अजान, नमाज बड़े चर्चे में हैं आजकल। हर जगह यह गर्म है विषय, सभी जगह डिबेट चल रहे हैं। मैं अपने श्रोताओं के लिए, मेरे अपने जो सामाईन हैं, मेरे अपने जो दर्शक हैं, मैं चाहता हूं कि उन्हें बताऊं कि ये क्या है अजान, अजान शब्द क्या है। आप इतना जानते हैं कि ये इस्लाम धर्म वाले अपने मस्जिदों से अजान देते हैं नमाज पढ़ने के लिए, बुलाने के लिए एक कॉल देते हैं, एक पुकार करते हैं, जाओ नमाज पढ़ने के लिए आ जाओ। आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी? तो आइए पहले मैं ये बताऊं कि दिन भर में कितने नमाज पढ़ते हैं। ये पहला नमाज फजर कहते हैं, जो सवेरे होता है सूर्योदय के पूर्व। उसके बाद दूसरी नमाज लगभग मध्याह्न में होता है, नमाज ज़ुहर। और नमाज अस्र दिवावसान के समय सूर्योदय के पहले। चौथा होता है नमाज मगरिब की नमाज संध्या को पढ़ी जाती है, शाम को पढ़ी जाती है। और पांचवी नमाज और आखिरी नमाज उस 24 घंटे की लगभग सूर्योदय के 1.5 घंटा बाद, इसे कहते हैं नमाज ईशा। ये दिन भर के 5 नमाजों के अलावा जुम्मे की नमाज होती है, नमाज जुम्मा कहते हैं। कोई नमाज दुआ के लिए पढ़ी जाती है विशेष अवसर पर। कुछ नमाज बरसात के लिए, पानी पड़ाने के लिए, पानी पड़ने की कल्पना के लिए ऐसी नमाज पढ़ी जाती है। ईद की नमाज पढ़ी जाती है। तो ये जो विशेष प्रकार की नमाजें हैं, अतिरिक्त वो 5 नमाज के, इन सभी नमाजों के पहले, नमाज के पहले पहुँचने के लिए जो सूचना दी जाती है, जो पुकार की जाती है, उसको अजान कहते हैं। अजान देने के बाद, जरा मार्क कीजिएगा यहाँ पर, अजान देने के बाद 1.5 मिनट, 2 मिनट, ये अजान का समय 3 मिनट हो सकता है, 3.5 मिनट हो सकता है, 2.5 मिनट हो सकता है। ये कोई निश्चित नहीं है कि कितने मिनट होगा। 10 सेकंड आगे, 10 सेकंड पीछे, 15 सेकंड आगे, 15 सेकंड पीछे। ये इस बात पर निर्भर करता है कि अजान देने वाला मुअज्जिन नमाज को किस लय से पढ़ता है, कितना राग लगाता है उसमें। अल्लाहु अकबर अकबर, वे कहते हैं 2 बार अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फिर कहते हैं अल्लाह, फिर अल्लाहु अकबर 4 बार। तो इस प्रकार से ये पढ़ने में 3.5 मिनट तक का वक्त लग सकता है। लेकिन नमाज की आवाज़ जहाँ तक जाती है, कम से कम वहाँ तक जानी चाहिए। उस बस्ती में जहाँ पूजा केंद्र है, जहाँ पर मस्जिद है, वहाँ से कम 2-3 मिनट में नमाजी, ये नमाज पढ़ने वाले हैं, वो अपने उपासना केंद्र में पहुँच जाए। ये ध्यान रखिए। अब बताइए क्या तुक है मस्जिदों पर 4 चोंगे लगाकर 20 किलोमीटर तक आवाज़ पहुंचाने का पीछे का तर्क? क्या किसी मस्जिद से 20 किलोमीटर दूर बैठा अजान की इस आवाज़ को पढ़कर 2 मिनट में किसी मस्जिद में हाजिर हो सकता है? नहीं हो सकता है, यह अव्यवहारिक है। तो फिर ऐसा क्यों प्रचलन में आया? यह अजान, जिसको पुकार कहते हैं, पहले शुरू में जब इस्लाम धर्म का अभ्युदय हुआ, तो उनके मानने वाले की जो संख्या थी, जो बस्ती थी, उस बस्ती के केंद्र में पूजा गृह बना होगा, एक उपासना केंद्र जिसको मस्जिद कहते हैं, वह बना। और उन सभी मुस्लिम भाइयों को के लिए यह बात समझी गई कि कम से कम हमको मिलना चाहिए दिन में 2 बार 3 बार। तो यह तय पाया गया नहीं कि कम से कम हम लोग 5 बार मिलें दिन में, और विशेष अवसर पर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 5 बार एक ही समय, एक ही स्थान पर कैसे मिला जाए?
बहुत सारी बातें हुई। तो किस बहाने मिला जाए? तो नमाज पढ़ने के बहाने। तो नमाज क्या चीज़ है? तो नमाज सही अर्थों में जिस प्रकार से धार्मिक पुस्तकों में हिंदुओं के बहुत सारे श्लोक हैं, प्रार्थनाएं हैं, वैसे इनके अपनी जो पुस्तक है कुरान, उनसे उम्दा चीज़, अच्छी बातों का संग्रह है, उनको ये अदा करते हैं नमाज में। तो उनको पढ़ने के लिए आखिर कैसे एक समय बुलाया जाए एक ही जगह पर? तो समझा गया कि उस पर जो जगह बने, जो मस्जिद बने, या मस्जिद के स्वरूप में पहले नहीं था, तो दीवार पर चढ़ करके एक व्यक्ति एक पुकार करे, पुकार लगाए। लेकिन पहले ये दिमाग में बात नहीं आई थी कि कोई पुकार लगाए। तो क्या आई? तो पहले बात में आई कि इस प्रकार का एक उपासना गृह हो, वहाँ जब बुलाना हो सबको तो एक बहुत बड़ा झंडा ऊपर चढ़ाया जाए। लेकिन समझा गया कि इस झंडे की तरफ सभी की निगाह एक समय होगा न होगा, कोई किसी काम में मशगूल होगा, कोई किसी काम में मशगूल होगा, तो फिर ही ठीक नहीं नज़र आया। तब हुआ कि फिर ऐसा किया जाए कि इसी ऊंची जगह में आग लगाई जाए, तो आग के प्रकाश से भी लोग का ध्यान आएगा और धुआं उठेगा तब भी ध्यान आएगा और वो नमाज पढ़ने के लिए आ सकेंगे। फिर हुआ कि क्यों नहीं यहूदियों की तरह बिगुल बजाया जाए, फिर हुआ ईसाइयों के तरह घंटी बजाया जाए। मगर इनमें से सभी बातें गैर इस्लामिक लगी। उन सभी बातों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये गैर मुस्लिम किस्म के लगा या उससे मिलते जुलते हुए लगा। अतः इस समस्या में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विचार करके वो चिंतन किया इस पर, और जैसा बताते हैं कि उनको रात में ख्वाब आया कि कुछ इस तरह की एक आवाज़ लगाई जाए जिसको अजान कहते हैं, जिसको पुकार कहते हैं। एक ही समय उपासना गृह के ऊपर चढ़ करके और कम से कम उन बस्तियों के आसपास जितने मुसलमान हैं, जिन्हें हमें बुलाना है, जिन्हें हमारा सरोकार है, जिसका हमारे नमाज से सरोकार है, उनको सिर्फ सुनाने के लिए जो बस्तियों के आसपास ही हैं, वो इसको सुन करके अजान को 1.5 से 2 मिनट में मस्जिद में एकत्रित हो जाएं। यह मैं बराबर कह रहा हूँ, 1.5 से 2 मिनट में अजान की बातों को सुनकर वो एकत्रित हो जाएं। तो फिर एक एक मस्जिद पर 4-4 लाउड स्पीकर चारों दिशा में करके बहुत जोर से, इतना अत्यधिक आवाज़ में क्यों सुनाई जाए जो 20 किलोमीटर तक जाए, और वे वजह व्यक्ति को जिसका इससे कोई सरोकार नहीं है, उस अजान के शब्दों को सुनकर वो क्या करेगा, और वो वहाँ से क्या कोई 2-2.5 मिनट के अंदर एक मस्जिद में पहुँच सकता है? नहीं पहुँच सकता है। तो एक तो ये गैर वाजिब है। दूसरी बात, आप आवाज़ को छोड़ भी दीजिए, आपकी जिद है कि आपकी जिद नहीं है, मुस्लिम भाइयों की कोई जिद नहीं है। ऐसे पनाह, ऐसे उकसावा वे लोग देते हैं जो गैर इस्लामी नेता हैं, जो गैर इस्लामी नेता ये इस्लामिक वोट बैंकों के लालच और लोभ में पड़े रहते हैं, वे ऐसे प्रोत्साहन देते हैं। इतना दूर मस्जिद हो गया, अब यहाँ एक मस्जिद बना लो, अब इस मस्जिद के ऊंची इमारत पर 4 लाउड स्पीकर लगा लो। वो उनको समझते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, सारे वोट ये पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है। अन्यथा अजान के जो शब्द हैं उन शब्दों पर गौर कीजिए। कौन सा देश कहेगा कि इस प्रकार से इजाज़त देगा कि ये सभी को सुनाओ, अपनों को छोड़ करके बाकी सबको सुनाओ, अपने सुने या ना सुने ये तुम्हारे सुनने सुनाने की चीज़ है। इन बातों को लेकर के दुनिया के कई देशों ने लाउड स्पीकरों से अजान देने को रोक लगा दी है, और यहाँ तक कि इस्लामी देश पाकिस्तान तक में भी ऐसे ऊंचे आवाज़ में आप लाउड स्पीकरों से अजान नहीं दे सकते हैं। आपकी पूजा, आपकी स्वतंत्रता है करने की, लेकिन दूसरे को विघ्न डाल करके नहीं। अब दूसरे की भावनाओं को इस प्रकार से
और मर्यादित ढंग से कुचल दे करके नहीं। क्या कहते हैं सुनिए।